बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल ज़ूलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और आज का हमारा टॉपिक है सुपर क्लास स्पाइसीज मतलब फ़िशेस। आज हम फ़िशेस पे पढ़ेंगे कि फ़िशेस की क्लासिफिकेशन और इसके कुछ करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़िशेस को हमने मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है साइक्लोस्टॉम्स, एक है ओस्ट्रेकोडोंड्रम, एक है ओस्टिकथीस, एक है कॉन्ड्रिकथीस। साइक्लोस्टॉम्स, ओस्टिकथीस एंड कॉन्ड्रिकथीस, यानी कि जो कॉन्ड्रिकथीस हैं वो है कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिकथीस हैं वो हैं बोनी फिशेस, और साइक्लोस्टॉम्स ये हैं ओल्ड फिशेस जो पहली फिशेस होती थी। पिछले लेक्चर में ये थोड़ा मिस्टेक हो गया कि मतलब यानी कि साइक्लोस्टॉम्स एक्सटिंक्ट नहीं है, ये ओल्ड फिशेस हैं। एक्सटिंक्ट तो होती हैं ओस्ट्रैकोडम्स। ओस्ट्रैकोडम्स एक अलग से फिशेस का ग्रुप है जो कि एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड्स में होती थी, फिर अब ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो साइक्लोस्टॉम्स, ओस्टिकथीस एंड कॉन्ड्रिकथीस, ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं। ये 3 ग्रुप्स किस बेस पे बनाएंगे? ये इनकी जाज की बेस पे। ऐसी फिशेस जिनके अंदर जाज नहीं थे, जाज, ठीक है, उनको हमने एक डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जो कि साइक्लोस्टॉम्स थे। साइक्लोस्टॉम्स वो फिशेस हैं जिनमें जाज नहीं है। और जो ओस्टिकथीस और कॉन्ड्रिकथीस यानी कि ये 2 ग्रुप्स हैं, इनमें जाज प्रेजेंट हैं। दूसरा क्या फ़र्क है कि जो साइक्लोस्टॉम्स हैं इनके अंदर अपेंडिजेस जो हैं मतलब पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं है, जबकि ओस्टिकथीस और कॉन्ड्रिकथीस में क्या है, पेयर्ड अपेंडिजेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये थे इनकी मेजर क्लासिफिकेशन की वजह। फिर बाद में हम इनके करैक्टर पढ़ते हैं। करैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हम इसकी बॉडी के लिहाज से पढ़ते हैं कि अगर इनकी बॉडी देखी जाए तो साइक्लोस्टोमा की बॉडी कैसी होती है? ई लाइक, मतलब इलोंगेटेड, लंबी सी बॉडी होती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर अगर इसकी डायग्राम बना दूँ तो ये इस तरह की बॉडी होगी इनकी, लंबी सी। ठीक है, लंबी सी बॉडी होती है ई लाइक। तो ये ई लाइक बॉडी है इनकी, तो इनको हम बोलते हैं ये क्या है? ई लाइक, मतलब ये क्या है? हमारी बॉडी यानी कि साइक्लोस्टोमा। ठीक है, इनकी बॉडी ई लाइक होती है। फिर बाद में जो है कॉन्ड्रिकथीस, इनकी बॉडी फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म बॉडी होती है, मतलब यानी कि बॉडी इलोंगेटेड नहीं होती ज़्यादा और ना ही ज़्यादा बोट शेप होती है, बल्कि सेंटर्स थोड़ी मोटी होती है और इर्द गिर्द थोड़ी सी चिपटी सी होती है। इस तरह फ्यूजीफॉर्म सी बॉडी होती है, तो वो कॉन्ड्रिकथीस की है। जबकि ओस्टिकथीस की बॉडी प्योरली बोट शेप होती है, यानी कि मतलब बॉडी ऐसी होती है कि उससे फ्रिक्शन कम हो सके, तो बोट शेप बॉडी। और अगर हम इनके माउथ की बात करें, माउथ इनका वेंट्रल और सेक्टोरियल होता है। अब इसी के अंदर वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ के अंदर ही हम इनका हैबिट समझ सकते हैं, फीडिंग हैबिट, कि ये फीड कैसी करते होंगे। फिर अब इनका माउथ कैसा है? वेंट्रल और सेक्टोरियल, मतलब सक करने वाला, मतलब ये ब्लड सकर्स हैं। मतलब ये क्या है? इनका मोड ऑफ लाइफ पैरासिटिक है। जब पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है मतलब इनके अंदर स्टोमिक भी नहीं होगा, स्टोमिक एब्सेंट। ठीक है, इनके अंदर स्टोमिक भी नहीं होगा, तो स्टोमिक भी प्रॉपर नहीं होगा, तो ये माउथ इनका वेंट्रल साइड पे निचली तरफ है और क्या है? सेक्टोरियल, मतलब सक करने वाला है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें, ये जो कॉन्ड्रिकथीस हैं इनका माउथ वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड में माउथ होता है और साथ में इनके अक्सर के टीथ भी होते हैं, जब जैसे शार्क्स के अंदर टीथ होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिकथीस में अक्सर के टीथ होते हैं। जब इनके टीथ होंगे मतलब इनका फीडिंग हैबिट कैसी होगी? वो होगी मतलब शिकार करने, प्रे करते हैं ये। ठीक है, शिकार को खाते हैं। ठीक है, और जो ओस्टिकथीस हैं इनका जो माउथ होगा टर्मिनल, सामने, बिल्कुल सामने माउथ होगा, और इनके टीथ प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अक्सर के प्रेजेंट होते हैं, अक्सर के नहीं होते। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केल्स। इनकी बॉडी पर, जैसे हमारी बॉडी पे हेयर्स है ना, ये मैमल्स का करैक्टर है, इसी तरह जो फिशेस का करैक्टर है वो स्केल्स हैं। ठीक है, तो फिश वो स्पेशल फिशेस का नहीं है, खैर रेप्टाइल्स में भी स्केल्स हैं। तो ये जो स्केल्स हैं, ये जो साइक्लोस्टोमा के अंदर स्केल्स होते ही नहीं है। मतलब अगर आप लैम्प्रे या हैग फिशेस को पकड़ के देख लें, उनके ऊपर स्केल्स नहीं होंगे, बल्कि उनकी बॉडी बहुत जो मुलायम सी होगी। ठीक है, चिपचिपी मुलायम सी। तो एब्सेंट स्केल्स एब्सेंट होंगे, और जो कॉन्ड्रिकथीस हैं उनके अंदर स्केल्स कौन सी होंगे? पेलाकॉइड स्केल्स। ये स्केल की टाइप्स हैं,
ये जो क्या है पेलाकॉइड स्केल्स किस में होंगे, कॉन्ड्रिक थीस के अंदर, और ओस्टिक थीस के अंदर डर्मल स्केल या डेंटिकल्स या फिर डेंटाइन स्केल्स। ठीक है, डेंटाइन स्केल मतलब डेंटाइन शेप। ठीक है, जैसे दांत का स्ट्रक्चर, अगर दांत की एनाटमी देखी जाए तकरीबन वैसी ही एनाटमी इनके स्केल की होती है, तो इसका मतलब इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेंटाइल स्केल्स। इनके अंदर जो बॉडी पर स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेंटाइल यानी कि जो डर्मल स्केल्स, यानी कि डर्मल मतलब स्किन से अराइज होते हैं, तो डेंटाइल स्केल्स होते हैं इनके ऊपर। हार्ट अगर बात करें, इनके अंदर हार्ट होता है वन ऑरिकल, इनके अंदर सिर्फ एक चैम्बर वाला हार्ट होता है, जिसे हम वन ऑरिकल बोलते हैं, उस चैम्बर का ऑरिकल। ठीक है, जबकि अगर हम कॉन्ड्रिक थीस की बात करें, इनके अंदर हार्ट के अंदर बहुत सारी यानी क्या होती हैं, एओर्टिक आर्चेस। जैसे हमारे अंदर एक निकलता बड़ा, यानी कि एक बड़ी नाली निकलती है जो कि आर्च बनाती है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से दिल से ऐसे निकलती है साइड को, जहाँ जबकि फिशेस के अंदर बहुत सारी आर्चेस बनती हैं, बहुत सारी ऐसी एक ही वक्त में काफ़ी सारी नालियाँ निकल रही होती हैं। जबकि ओस्टिक थीस में 2 चैम्बर हार्ट है, वो चैम्बर्स के नाम भी आपने याद रखने हैं, एट्रियम प्लस वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल ये 2 चैम्बर हार्ट है फिशेस के अंदर, जो कि ओस्टिक थीस। ये बोनी फिशेस हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और ये वाली जो हैं ये ओल्ड फिशेस हैं जो सबसे पुरानी हैं, इनमें जाज नहीं होते, ये मैं बात पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है गिल्स। गिल्स जो होते हैं, गिल्स इनकी अगर हम गिल्स की बात करें 16 to 14 पेयर्स। अब ये बात याद रखनी है, जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट आगे एवोल्यूशन हो रही थी, तो ये गिल्स की तादाद भी कम हो रही थी। ठीक है, क्योंकि आगे तो आने थे लंग्स, गिल्स तो खत्म हो जाने। गिल्स का काम है रेस्पिरेशन, यानी कि ये हमने पढ़ लिया इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे हमने पढ़ लिया इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। अगर इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये 16 to 14 पेयर्स होते हैं, किसके अंदर, साइक्लोस्टोमा के अंदर, गिल्स के पेयर्स। जबकि अगर हम बात करें ये जो कॉन्ड्रिक थी, इसके अंदर 5 to 7 पेयर्स। ठीक है, नो ओपर कॉलम। ओपर कॉलम क्या है, जो इसकी गिल होती है, जो गिल होती है, गिल के ऊपर एक ढक्कन सा होता है, लिड होता है, उसको हम ओपर कॉलम बोलते हैं, जो कि कॉन्ड्रिक थीस के अंदर तो नहीं पाया जाता, जबकि ओस्टिक थीस के अंदर पाया जाता है। ओस्टिक थीस और कॉन्ड्रिक थीस के गिल्स में ये मेजर फर्क है। अगर आप यानी कि गिल के ऊपर ओपर कॉलम देखें तो इसका मतलब ओस्टिक थीस है, अगर तो गिल के ऊपर ओपर कॉलम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्ड्रिक थीस है। ठीक है, ये एक आप फिश को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रख रही है, यानी कौन सी क्लास, ये क्लास है एक्चुअली, यानी क्लास कॉन्ड्रिक थीस और क्लास ओस्टिक थीस। इसके अंदर यानी क्या होते हैं, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, नो अपर कॉलम नहीं होता, जबकि इनके अंदर गिल्स, आर्चेस और अपर कॉलम होते हैं। इनके अंदर गिल्स एक स्पेशल आर्च के शेप में होते हैं और इनके अंदर बाकायदा अपर कॉलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सिस। इसके अंदर सेक्सिस क्या है, हर्मैफ्रोडाइट। ये हर्मैफ्रोडाइट भी होते हैं और ये सेपरेट भी होते हैं। ठीक है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं और मेल एंड फीमेल एक ही जानदार में भी हो सकते हैं। जबकि ये जो हैं कॉन्ड्रिक थीस, इनके सेक्सिस सेपरेट होते हैं और ओस्टिक थीस, इनके भी सेक्सिस सेपरेट होते हैं। और आपको पता है ये जो क्या है जानदार एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब पानी में, तो इसका मतलब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो भी कैसी होगी, एक्वेटिक। फर्टिलाइजेशन भी पानी के अंदर ही होती है, इसलिए इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब हमने ये इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया है कि इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और नेक्स्ट इनके अंदर है अपेंडेजेस, मतलब ये मूव कैसे करते हैं, मतलब इनकी मूवमेंट, इनका स्केलेटल सिस्टम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि ये ऐसे बोनी होती हैं कि नहीं होती। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इनका कैसा होता है। स्केलेटल सिस्टम जो है इनके अंदर नो पेयर्ड अपेंडेजेस इनके अंदर पेयर्ड नहीं होते। इनके अंदर पेयर्ड भी हो सकते हैं अपेंडेजेस और अनपेयर्ड भी, यानी कुछ फिन्स, वो जो फिन्स होते हैं जिससे फिश मूव करती है। जैसे ये मेरा इस पर सेकंड ईयर का एक लेक्चर है, यानी कि इसकी मूवमेंट पर, फिश मूवमेंट, उसके अंदर मैंने पेयर्ड और अनपेयर्ड अपेंडेजेस को डिटेल में बताया हुआ है, वो आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो यानी कि कुछ अपेंडेजेस पेयर्ड होती हैं, कुछ अनपेयर्ड, किसके अंदर, कॉन्ड्रिक थीस के अंदर। जबकि ओस्टिक थीस के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों ही होती हैं, यानी कि और साथ में फाइन रेस, मतलब वो जो अपेंडेजेस होंगे ना, मैं यहाँ पर अगर एक बना के दिखाऊँ आपको ऐसे, ये सपोज कि एक क्या है, एक है फिन है
और ये जो फिन है इसके अंदर क्या होंगे, इस तरह कुछ ना कार्टिलेजिनस या फिर बोनी स्ट्रक्चर सा होगा। उनको हम बकायदा गिन सकते हैं पकड़ के ऐसे करके ना, वो बोनी स्ट्रक्चर सा होगा। उनको फाइन रेज बोलते हैं। वो जो फाइन रेज होते हैं किन के अंदर, ओस्टिकथीस के फिन्स के अंदर, जबकि ये कॉन्ड्रिकथीस के फिन्स के अंदर फाइन रेज नहीं होती। ये थे इनके मेजर करैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो जानदार हैं ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट से लैंड की तरफ गए हैं, यानी कि इनके अंदर एवोल्यूशन आई है एक्वाटिक से लैंड की तरफ जाने की। ठीक है, तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट से लैंड की तरफ मूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ों ने इनको हेल्प किया है। फिर नेक्स्ट चीज़ कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में इनको कौन सी चीज़ों ने हेल्प की थी। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनकी अडेप्टेशंस अब हम इन्हीं करैक्टर से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन थी इनकी बॉडी। ई लाइक मतलब ये आसानी से मूव कर जाते थे, जैसे जहाज है आगे से नोकदार रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, तो इस तरह इनकी बॉडी भी इस तरह रखी जाती थी ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। फिर बाद में मज़ीद क्या हो गया, इनकी बॉडी के ऊपर म्यूसिलेज की लेयर बॉडी के ऊपर म्यूसिलेज यानी कि चिपचिपी लेयर थी, जिससे पानी स्लिप हो जाता था। पानी के स्लिप होने से और फ्रिक्शन कम हो जाती थी। तो ये जो इनके ऊपर स्केल्स हैं, स्केल्स के ऊपर म्यूसिलेज की लेयर आ जाती है, जिससे वो पानी स्लिप हो जाता है, तो वो इस तरह फ्रिक्शन से और कमी आ जाती है। और सेकंड अडेप्टेशन क्या थी, इनकी रिप्रोडक्शन भी एक्सटर्नल हो रही है, जो कि वाटर के लिए ठीक है, ये भी एक अडेप्टेशन में आ जाता है। और जो हमारे पास है एक मेजर अडेप्टेशन, वो है इनका स्विम ब्लैडर। इनके अंदर जो स्विम ब्लैडर, अब वो क्या होता है स्विम ब्लैडर, ये जो हमारी फिशेज़ हैं, जो एडवांस फिशेज़ हैं, ओस्टिकथीस और कॉन्ड्रिकथीस, इनके अंदर बाकायदा क्या है स्विम ब्लैडर होता है। वो स्विम ब्लैडर की मदद से स्विम करते हैं, तैरते हैं। मतलब इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है, वो या तो फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड होगा या फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। अगर तो फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड हो तो उसके अंदर गैसेस आ जाती हैं, और वो गैसेस कहाँ से आती हैं, एनवायरनमेंट से। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस ये फिल कर जाती हैं, जिससे वो स्विम करता है। जैसे वो गैसेस निकलती हैं वो फिर से नीचे सिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये स्विम करना, ये जो फ्लोटिंग प्रोसेस है स्विम ब्लैडर की मदद से होना, ये भी इनकी एक अडेप्टेशन है। ठीक है, और इनके अंदर क्या है, गिल्स वगैरह है। गिल्स की मदद से ये जो सांस लेने के लिए गिल्स की मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। और ये जो अडेप्टेशंस हैं, इनको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर थोड़ा सा, वो क्या होंगी, सबसे पहली है बॉडी शेप आ जाएगी, और इसमें आ जाएगा स्विम ब्लैडर, और इसमें आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे फिन्स। ठीक है, तो यानी कि जिनकी मदद से मूव करता है फिन्स, यानी कि इनको मूवमेंट में भी। और नेक्स्ट आ जाएंगे गिल्स। ठीक है, यानी कि जिनके जरिए ये आसानी से वहां पर सांस ले लेते हैं गिल्स की मदद। और नेक्स्ट जो इनके अंदर चेंजेस, जो इनके अंदर अडेप्टेशंस थी वहाँ पर रहने के लिए, इनके अलावा बॉडी, स्विम ब्लैडर, फिन्स, गिल्स के अलावा इनके अंदर हार्ट था, जो कि हार्ट भी इनके लिए वेल डेवलप था। ठीक है, इनके हिसाब से। तो नेक्स्ट था क्योंकि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स पीछे बात करें तो उनके अंदर तो हार्ट था ही नहीं ना इतना प्रॉपर, तो इसलिए यहाँ पर हार्ट बन चुका है। तो नेक्स्ट हार्ट के अलावा इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि इनके अंदर बाकायदा एक ना किडनी बन चुकी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी, फिशेस के अंदर पाई जाती है, ये जो लोअर फिशेस के अंदर। ठीक है, पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो फिशेस को एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करती थी, और जिन्होंने इनको फोर्स किया लैंड की तरफ जाने के लिए। जो थी पहली ऑक्सीजन की मकदार एनवायरनमेंट में, एयर में ज़्यादा है पानी की निस्बत, जो कि इनको हेल्प की ताकि ये बाहर निकले यहाँ से। टेम्परेचर, पानी के अंदर टेम्परेचर इतना चेंज नहीं आता, लेकिन इन्वायरमेंट टेम्परेचर चेंज ज़्यादा आता है, ज़्यादा रेंज बन जाती है। ठीक है, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, पानी के अंदर सब्सटेंस सिर्फ डिज़ोल्व फॉर्म में मिलेंगी, उनको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी, जबकि इन्वायरमेंट में ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी उनको बाहर लैंड पर। और वाटर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन हवा उनके लिए ड्रॉबैक था कि हवा उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसलिए उनको अपनी बॉडी में चेंजेस लानी पड़ी। तो लैंड के लिए जो ब्रीडिंग स्पेस भी उनको ज़्यादा मिल जाती थी।
और इसके अलावा क्या है जो 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 इनके अंदर चेंजेस आई और वो लैंड पे आ गए, सबसे पहले स्किन, उनके स्केल्स की जगह पे स्किन बन गई, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है। तो स्किन भी बाकायदा थर्मो रेगुलेशन करती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फिर उनके अंदर लंग्स बन गए, गिल्स की जगह पर लंग्स आ गए। लंग्स के जब लंग्स बने तो लंग्स के साथ ही उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी चेंज हो गया, यानी कि उनके अंदर जो सर्कुलेशन थी ब्लड की वो भी ज़रा चेंज आ गई, ब्लड सर्कुलेशन में भी चेंज आई। और एग शेल बन गया, जो एग्स थे वाटर के अंदर तो आउटसाइड रिलीज होते थे, यहाँ पर एग अगर वैसे रिलीज हुआ तो वो डेसिकेशन यानी कि वाटर की कमी हो जानी थी, फूड की कमी हो जानी थी, इसलिए एग को एक शेल के अंदर रिलीज करवाया जाता था, उसके अंदर ही फूड होती थी, ताकि वो यानी कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड से, इन्वायरमेंट के ख़तरात से बच सके। और अपेंडिजेस, उनके अंदर अपेंडिजेस इतनी ज़बरदस्त बन गई कि वो जैसे हमारी ये अपेंडिजेस हैं, हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, इस तरह लैंड पे जितने भी एनिमल्स आए उनके अंदर अपेंडिजेस भी अच्छी डेवलप हो गई बनिस्बत फिशेस के, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंसेस एडवांस्ड, और उनके अंदर जो सेंसेस थी वो भी एडवांस, खैर इंसान के अंदर तो कुछ ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है। सेंसेस भी उनके अंदर क्या थी, एडवांस्ड सेंसेस आ गई थी, ये थी इनके अंदर फिशेस के अंदर। और पीछे एक दो चीज़ रह गई हैं, वो है रेस एंड जो ना स्टिंग रेस और इलेक्ट्रिक रेस, ये थी एग्जाम्पल इसमें दी हुई है। वो जो स्टिंग रेस और जो रेस हैं, वो रेस जो है वो, ये जो स्टिंग रेस और इलेक्ट्रिक रेस हैं, ये जो रेस ये हैं फिशेस हैं, असल में ये फिश किसी एग्जांपल है, ये कॉन्ड्रिकथीस की एग्जांपल है, क्लास कॉन्ड्रिकथीस में आती हैं। इनको अलग से क्यों हम स्टडी करने लगे हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशल करैक्टर है। ये स्टिंग रेस के पीछे एक स्टिंग होता है, जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर करता है, उसके ऊपर स्टिंग करता है, उसको पैरालाइज कर देता है, फिर उसको कैप्चर कर लेता है, इसका ये करैक्टर है। और ये इलेक्ट्रिक रेस क्या है, इनकी डोर्सल साइड पर एक मसल होता है, उस मसल के अंदर इलेक्ट्रिक पावर होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एक करंट प्रोड्यूस करता है। वो करंट कितना होता है, 600 वोल्ट तक होता है वो करंट। इतना करंट प्रोड्यूस करके वो अपने क्या करते हैं, प्रे को पैरालाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, पैरालाइज करके वो प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए कॉन्ड्रिकथीस क्या है, उनका मोड ऑफ हैबिट कैसा है, वो है मतलब यानी कि प्रे को कैप्चर करना है, ठीक है। यानी कि वो प्रे को खाती हैं, यानी कि गोश्त को, जिसको कार्निवोरस हैं वो, ठीक है। और ये फिशेस का लेक्चर एंड हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।